जीत के लिए जुनून चाहिए, उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमां भी उतरेगी जमीन पे, सिर्फ इरादों में जीत की गूंज चाहिए। चलिए बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का 5वां नंबर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली क्वेश्चन आता है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। इसके बाद किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ हैं वे सभी तत्व, मिश्रण तथा यौगिक का बना होता है। तत्व जो होते हैं वह समान परमाणु से बने होते हैं। 1800 ईस्वी तक कुल 30 तत्व ज्ञात थे, जिसे अध्ययन करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तत्वों की खोज होती गई और उसके अध्ययन करने में कठिनाइयां होने लगी और इसके लिए एक व्यवस्था की जरूरत पड़ने लगा। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, यदि किसी विद्यालय में सभी छात्रों को मैदान में खेलने के लिए भेज दिया जाए और उन सभी छात्रों में से कौन से छात्र किस वर्ग में पढ़ते हैं, यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। अगर उसी छात्रों को अगर कहें कि सभी छात्र अपने अपने वर्ग में चले जाएं, जब सभी छात्र अपने अपने वर्ग में जाने लगेंगे तब यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन से छात्र किस वर्ग में पढ़ाई करते हैं। ठीक उसी प्रकार समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखने पर तत्वों के अध्ययन करने में काफी आसानी होती है। आज तक कुल 114 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 6 ऐसे तत्व हैं जो निष्क्रिय हैं। वह कौन कौन से तत्व निष्क्रिय है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और इनके परमाणु संख्या में इसके बगल में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हीलियम He2, नियॉन Ne10, आर्गन Ar18, क्रिप्टन Kr36, जेनॉन Xc54, रेडॉन Rn86। ठीक है, ये सभी जो है इन सभी तत्वों के परमाणु संख्या है। और ये सभी जो है यह निष्क्रिय तत्व इसको कहते हैं, या आप इसको अक्रिय गैस भी कह सकते हैं या नोबल गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, नोबल गैस भी कह सकते हैं। इसको नोबल गैस तत्वों को क्यों कहते हैं, इन्हीं 6 तत्वों को, क्योंकि ये 6 तत्व जो हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और न ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि इसके अलावा जितने भी तत्व हैं वे सभी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब तक तत्व और उनके यौगिक लाखों हैं और इनके अध्ययन करने में काफी कठिनाइयां और इनके लिए एक व्यवस्था, एक विधि की महसूस की जाने लगी और यह व्यवस्था जो है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का जन्म दिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में इतने जो हम लोग विचार किए हैं, जो उदाहरण समझे हैं,
उन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि अगर सभी तत्वों को एक ही वर्ग में समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखने की विधि को समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखने की विधि को ही तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते